दोस्तों आईएल T20 का ड्राफ्ट पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए एक खौफनाक ख्वाब साबित हुआ। पाकिस्तान के फखर जमान और नसीम शाह को सिर्फ $80,000 में पिक किया गया, जबकि हसन नवाज को सिर्फ $40,000 में पिक किया गया। बहुत लो प्राइस में पिक किया गया। बहुत ज्यादा पैसे देने वाली ये लीग है आईएल T20। आंद्रे फ्लेचर जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं उन्हें 2,60,000 में पिक किया गया। एक बड़ी अमाउंट में उनको पिक किया गया, हालांकि उनको रिटायर हुए और वेस्ट इंडीज को खेले हुए उनको बहुत अरसा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनको 2,60,000 में पिक किया गया। जबकि पाकिस्तान के जो करंट क्रिकेटर्स हैं और जिनको कहा जा रहा है कि बहुत जो है अमर्जिंग टैलेंट है पाकिस्तान का, हसन नवाज, उनको सिर्फ $40,000 में पिक किया गया। इतनी लो प्राइस में पिक किया गया। इससे बेहतर प्राइस में स्कॉटलैंड, आयरलैंड या यूएई के खिलाड़ियों को इससे अच्छी प्राइस में पिक किया गया है। और पाकिस्तान के जो अमर्जिंग टैलेंट है और अच्छा जो प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान का, हसन नवाज, उसको सिर्फ $40,000 में पिक किया गया है। और पाकिस्तान के जो लीडिंग टॉप बैटर है फखर जमान, उनको सिर्फ $80,000 में पिक किया गया है। नसीम शाह को भी $80,000 में पिक किया गया है। सो ये इसके अलावा साइम अयूब हो गए, पाकिस्तान के जो है बेहतरीन ओपनर कहा जाता है, लेकिन उनकी जो करंट परफॉर्मेंस है उसकी बिना पे उनको पिक ही नहीं किया गया। मोहम्मद आमिर भी पिक नहीं हुए, मोहम्मद हारिस भी पिक नहीं हुए। सो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए एक खौफनाक जो है ख्वाब साबित हुआ है आईएल T20 का ड्राफ्ट। हालांकि मोहम्मद आमिर ने ट्विटर पे फिर ट्वीट भी किया है कि मैं खुद से जो है इससे स्टेप बैक हुआ हूं, लेकिन उससे पहले उनका नाम ड्राफ्ट के अंदर आया, लेकिन उनको पिक नहीं किया गया। और मोहम्मद हारिस को भी पिक नहीं किया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिक नहीं किया गया? सबसे बड़ी वजह तो एक तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ियों का नाम ड्राफ्ट में आया था, उनमें से किसी की भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, किसी की भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जो कहा जा सके कि वो लीग के अंदर अपनी टीम के लिए इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे। इसलिए लीग ओनर्स ने भी उनके अंदर इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया। इसके अलावा एक बात ये भी हो सकती है कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं तमाम जो है इंडियन उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। इंडियन इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिक ना किया हो। और इसके अलावा सबसे मेन वजह है कि उन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एनओसी का इशू। सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए रोज इनके ऊपर पाबंदियां लगा देता है। लीग ओनर्स को, जो टीम ओनर्स है, उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हम पिक भी कर लेंगे लेकिन उसके बावजूद टीम में खेल पाएंगे या नहीं। आखिरी मोमेंट तक इनका नहीं पता होता कि ये लीग खेलने आ रहे हैं या नहीं, इनको एनओसी मिलेगी या नहीं। सो ये सबसे बड़ा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी बहुत जो है मायूस कुन है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, अगर खुदा न खास्ता अभी पाकिस्तान ने एनओसी खत्म की है खिलाड़ियों की, हो सकता है आने वाले दिनों में बिग बैश के लिए अगर पाकिस्तानी प्लेयर जिसमें शाहीन शाह हो गए, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, बिग बैश की जो फ्रेंचाइजीज हैं इनकी रिप्लेसमेंट अपनी टीम में ले आती है, तो उसके बाद पीसीबी क्या करेगा? बाद में हो सकता है पीसीबी अपना डिसीजन खत्म भी कर दे, लेकिन इन खिलाड़ियों की जो अर्निंग है, जो इन खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, इन खिलाड़ियों की वैल्यू खराब होगी। सबसे बड़ी ये है जो रीजन अभी जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईएल T20 में पिक नहीं किया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जिनको पिक किया गया उनको बहुत लो प्राइसेस में पिक किया गया। उसकी यही वजह है, जो पीसीबी के तरफ से ड्रामे चलते हैं एनओसी कैंसिल करने के, एनओसी ना देने के। इसके अलावा खिलाड़ियों की अपनी परफॉर्मेंस बहुत लो है, तो जो फ्रेंचाइजीज पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ले रही हैं तो वो भी बहुत लो प्राइस में ले रही हैं। ये दो चार फ्रेंचाइजीज बच गई हैं जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों में इंटरेस्ट ले रही हैं। हो सकता है आने वाले जिस तरह के ये हालात चल रहे हैं पीसीबी की जानिब से, तो आने वाले दौर में ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों में जीरो इंटरेस्ट बच जाएगा इन फ्रेंचाइजीज का। तो पीसीबी को होश के नाखून लेने चाहिए, ये इस किस्म के छोटे छोटे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। जो पीसीबी का करने का काम है उस पे फोकस करनी चाहिए पीसीबी को। इसके अलावा खिलाड़ियों को भी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना होगा। इम्प्रूवमेंट के बगैर इस किस्म के हम ख्यालात सोचेंगे इनको सबसे ज्यादा महंगी कीमत में खरीद लिया जाएगा, या जिस तरह फ्लेचर को $2,60,000 में खरीदा गया है, इस तरह किसी पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदा जाएगा। तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इस लेवल की नहीं है। फ्लेचर जो है लीडिंग वेस्ट इंडीज के टॉप के बैट्समैन हैं वेस्ट इंडीज के, जो कि छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। उनको उनकी एंटरटेनमेंट, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से इतनी कीमत में उठाया गया है।
जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हम देखें तो पाकिस्तानियों की परफॉर्मेंस हर गुजरते हुए टूर्नामेंट सीरीज में नीचे जाती जा रही है, जिसकी वजह से ये फ्रेंचाइजीज का कोई इंटरेस्ट अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों में नहीं रहा। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी।